आपको ये वाला कहानी थोड़ी देर सुनने से ही पता चल जाएगा कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमको एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो काफका रहता है। वहाँ पे सभी शांत था, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर अटैक होता है। इस दुनिया में इस मॉन्स्टर को काइजू कहते हैं। काइजू बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी बहुत बड़ा होता है, तो ये पहली बार नहीं है कोई काइजू का अटैक हुआ है। इसीलिए वहाँ का गवर्नमेंट पहले से ही सभी लोगों के लिए सेफ्टी प्लेस बना कर रखा है। काइजू को रोकने के लिए बहुत सारा डिवीजन बना कर रखा है गवर्नमेंट। आज डिवीजन 3 का बारी था काइजू को रोकने के लिए, और हम एक लड़की को भी देखते, उसके साथ एक बड़ा सा कैनन था। थर्ड डिवीजन के कुछ फाइटर काइजू के साथ फाइट कर रहा था, तभी उनमें से वो लड़की अपना कैनन का यूज करके वो काइजू को बहुत आसानी से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है हमारा हीरो काफका के ऊपर। काफका काइजू के बॉडी को देखते हुए बोलता है, अभी तो हम लोगों को ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये बोल के काफका आगे बढ़ने लगता है। तभी डिवीजन 3 के सब मेंबर लौट रहे थे, और सब लोग उन लोगों को देख के चीयर कर रहा था। मीडिया भी उन लोगों का फोटो खींच रहा था। तब काफका सब भीड़ के पीछे से निकल रहा था, क्योंकि डिवीजन 3 और उसका काम पूरा अलग है। काइजू को मारने के बाद जो बॉडी रहता है उसको ठिकाने लगाने का काम होता है काफका और उसको दोस्त का। इसीलिए लोग उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। बाकी लोगों के लिए ये ज़्यादा स्पेशल काम भी नहीं था, लेकिन देखा जाए तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत हिम्मत का काम होता है। एक काइजू बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको हटाने के लिए काफका और उसके दोस्त बहुत सारी मशीनों की इस्तेमाल कर रहा था। काफका उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा सैंपल लेके किसी इंसान को भेज रहा था ड्रोन के जरिए। देखा जाए तो काफका वहाँ पे सीनियर है, इसीलिए उसको इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारा नॉलेज है। तभी काफका देखता है उसका एक दोस्त काइजू के अंदर से उसका एक बॉडी पार्ट निकाल रहा था, तो बॉडी पार्ट थोड़ा सा हिल भी रहा था। काफका इसीलिए उसके दोस्त को बोलता है वहाँ से हटने के लिए, लेकिन वो हट नहीं पाता और वो बॉडी पार्ट ब्लास्ट हो जाता है। इसी वजह से उसके दोस्त को थोड़ा सा चोट भी लगता है। इस वजह से उस बंदे को थोड़ा सा चोट आता है, और काफका बाद में उस चोट को ठीक करने का कोशिश करता है। वैसे काफका और उसके दोस्त को इस काइजू बॉडी को हटाने के लिए बस एक हफ्ते का वक्त मिला है। ये बहुत ही कम टाइम है, लेकिन काफका बहुत हार्ड वर्कर है। उसको पता था वो और उसका दोस्त मिलके पूरा काम निपटा लेगा एक हफ्ते के अंदर। तभी काफका का एक दोस्त आके काफका को बोलता है थोड़े बंदे की कमी हो गया है, इसीलिए उसको इंटेस्टाइन के पास जॉब मिला है। ये सुन के काफका घबरा जाता है। काफका को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है, क्योंकि काफका के दोस्त उसको खींच के ले जाते हैं काम करने के लिए। तो उसके बाद रात का सीन दिखाई देता है। काफका अपना काम खत्म करके अपना बेड में लेटा हुआ था। तभी काफका टीवी ऑन करता है और टीवी में उसी लड़की को देखता है, थर्ड डिवीजन की लड़की जो सुबह उस काइजू को मारा था। इस लड़की का नाम है मीना, जो काफका की बचपन की दोस्त है। हमें पता चलता है काफका और उसके दोस्त मीना मिलके एक दूसरे को वादा किया था वो दोनों मिलके अच्छा कमांडर ऑफिसर बनेंगे, लेकिन और काफका वैसे का वैसे ही रह गया है, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मीना बहुत पावरफुल बन गया है, अभी थर्ड डिवीजन की कैप्टन बन गई है। काफका मन में सोचता है उन दोनों का किया हुआ वादा काफका पूरा नहीं कर पाया। यही सोच के काफका का सिर दुखने लगता है। फिर काफका सो जाता है और मन ही मन में सोचता है वो जो काम करता है, मतलब काइजू का बॉडी हटाने का काम, वो भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा ही काम है। मतलब अगर वो काइजू का बॉडी साफ नहीं किया तो पूरा शहर कैसे टिक पाएगा। काइजू के बॉडी में होता है पॉइजन, तो सब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये भी सोचता है मन में कि उसके पास खाना है, एक खुद का अपार्टमेंट है, और क्या चाहिए। यही सोच के वो खुद को दिलासा देते हुए सो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हम लोगों को। काफका स्कूटी से अपना ऑफिस जा रहा था। उधर जाके काफका के साथ मुलाकात होता है एक नए लड़के का, जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है। वह भी स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम है इचिकावा। तभी काफका के दोस्त इचिकावा को काफका के बारे में बोलता है, क्योंकि इचिकावा का भी ड्रीम है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना। और बोलता है काफका भी एक टाइम पे ऐसा ही ड्रीम देखा करता था, लेकिन वो अभी वो छोड़ के यहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया है। तभी इचिकावा काफका को पूछता है आपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया। काफका बोलता है मेरे से बेहतर कोई ना कोई था, इसीलिए कभी मैं पास नहीं कर पाया। ये बात बहुत ही कैजुअली काफका बोल देता है, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब इचिकावा बोलता है ये कोई रीजन नहीं होता कि वहाँ पे बेहतर कोई था इसीलिए गिव अप कर दो, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं डिफेंस फोर्स मेंबर बन के ही रहूंगा। ये बोल के इचिकावा वहाँ से चला जाता है। काफका के दोस्त को लगता है उन दोनों में अच्छी दोस्ती होगी, क्योंकि उन दोनों का ड्रीम सेम ही था। लेकिन काफका के लिए ये सभी इतना आसान नहीं था। काफका अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाया, वो गिव अप कर दिया है। गिव अप करना क्या इतना बुरी बात है। काफका के लाइफ में तो सभी अच्छा चल रहा है, या फिर वो खुद को लगवा रहा है, या फिर ऐसा कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर सबको बोल रहा था आज कुछ काइजू बॉडी पार्ट को साफ करना पड़ेगा और कुछ चीज को रिसर्च करने के लिए भेजना पड़ेगा। तब वो बोलता है इंटेस्टाइन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इंटेस्टाइन के काम के लिए इचिकावा को भेजना था। ये सुन के काफका खुश हो जाता है। इसके बाद काफका इचिकावा को कुछ नोट्स फ्लैग देता है, ताकि
ताकि जब वो इंटेस्टाइन की सफाई करने जाए तब उसको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इचिकावा वो लेने से मना कर देता है। तभी काफका और इचिकावा के बीच में थोड़ा लड़ाई हो जाता है और काफका जीत भी जाता है। फिर हमको शाम का सीन दिखाया जाता है। उन सभी लोगों के पास खाना खत्म हो जाता है, इसीलिए काफका और उसके दोस्त काम खत्म करके वहां से जाने की तैयारी करते हैं। उसके दोस्त चले जाने के बाद काफका बोलता है सबसे घटिया काम इंटेस्टाइन का काम खत्म हो गया है, तो कल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मुझे काम करने के लिए। तभी वहाँ पे इचिकावा आता है। क्या हम दोपहर का मैच कंटिन्यू कर सकते हैं? इचिकावा बोलता है मैं इसलिए नहीं आया हूँ आपके पास, मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए आया था। वहाँ से जाने के टाइम इचिकावा बोलता है मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए एज लिमिट बढ़ा दी गई है। अभी बढ़ा के एज लिमिट 32 कर दिया गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब आप मुझे बोल रहे थे डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए आप अपने सपने को गिव अप कर दिए हैं, तब आप बहुत ही उदास लग रहे थे, मैं इसीलिए आपको बताया। ऐसा बोल के वहाँ से इचिकावा जाने लगता है। तभी काफका उसको उल्टा जवाब में बोलता है तुम भी बहुत अच्छे हो। तब इचिकावा खुद को कूल दिखाने के लिए बोलता है मैं ऐसा ही हूँ। तभी वहाँ पे कहाँ से एक मॉन्स्टर आके इचिकावा को खाने ही वाला था। उसी टाइम पे काफका आके उसको बचा लेता है और इचिकावा को थोड़ा चोट भी लगता है। फिर से वो मॉन्स्टर इचिकावा के ऊपर अटैक करने वाला था। काफका फिर से उसको बचा लेता है। वैसे बोल देता हूँ ये मॉन्स्टर काइजू से थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको यूजू बोलते हैं। तब काफका इचिकावा को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा सपना है कि तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करोगे, तो तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे। तुम जल्दी से जाओ, मदद बुला के लाओ, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। अगर हम दोनों यहाँ पे रुके तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, तो जल्दी से जाओ। इचिकावा काफका के बात मानते हुए वहाँ से दौड़ के जाता है और काफका खुद के मन में बोलता है अभी जब तक इचिकावा दौड़ के जाता है तब तक मैं इस योजो को रोक के रखता हूँ, तब तक उसको कुछ टाइम मिल जाए भागने के लिए। तभी काफका दौड़ के जाता है और वो यूजू भी काफका के पीछे पीछे दौड़ के आता है। तभी काफका दौड़ के एक बिल्डिंग के अंदर से घुस जाता है और वो कांच से टकरा जाता है, तो उस कांच से काफका को थोड़ा चोट भी लगता है। तभी हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है काफका और मीना का बचपन की सीनें। तभी भी उन दोनों के शहर में एक काइजू मॉन्स्टर अटैक किया था, तो उसके वजह से शहर में बहुत तबाही भी हुआ था। तो वो दोनों मिलके पहाड़ की चोटी से उन दोनों के शहर को देख रहे थे। तब काफका काइजू के बारे में बोलने लगता है मैं एक दिन बड़े होके एक डिफेंस फोर्स मेंबर बनूंगा और सब काइजू को ख़त्म कर दूंगा। तब मीना भी बोलता है मैं भी डिफेंस फोर्स मेंबर बनना चाहता हूँ। तो दोनों मिलके थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और दोनों के बीच में बातें चलने लगता है, देखते आगे जाके कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स मेंबर बनता है। तभी हमको प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है काफका मन में सोचता है तब की तरह क्यों नहीं है अभी, क्यों मैं एक डिफेंस फोर्स मेंबर नहीं हूँ। तभी उसके पीछे से वो काइजू भी अटैक करने लगता है उसके ऊपर। तभी वो काइजू काफका को दौड़ते हुए पकड़ लेता है और उसको गिरा देता है और काफका को बहुत चोट भी लगता है। काफका एक रॉड उठा के उस काइजू के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो काइजू काफका को मार के दूर भगा देता है और उसके पैर टूट जाता है, बहुत चोट भी लगता है उसको। तभी वो काइजू मॉन्स्टर काफका को खाने ही वाला था, बीच में कहाँ से इचिकावा आके काफका को बचा लेता है। तभी काफका इचिकावा को बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको भागने के लिए बोला था ना। इचिकावा बोलता है मैं डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, वो किसी भी वक्त किसी को भेजने ही वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे छोड़ के चले जाऊँ तो मेरा डिफेंस फोर्स में जाने का मतलब ही क्या है। अगर मैं आपको बचा नहीं पाया तो डिफेंस फोर्स में जाके मैं क्या ही कर लूँगा। तभी उन दोनों के बातों के बीच में वो काइजू फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी इचिकावा इसके वजह से दूर हट जाता है और काफका मन में सोचने लगता है ऐसा क्यों है, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ जो मैं अपने दोस्त को बचा ही नहीं सकता हूँ। तभी काफका उठने की कोशिश करता है लेकिन उससे उठा भी नहीं जा रहा था। इसी बीच में वो मॉन्स्टर फिर से इचिकावा के ऊपर अटैक करने वाला था, शायद इस अटैक से इचिकावा मर ही जाता। इसी बीच काफका बहुत जोर से चीखता है और तभी वो मॉन्स्टर की बॉडी फटने लगता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी वहाँ पे डिक्लेयर होता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तभी काफका नोटिस करता है वहाँ पे 3rd डिवीजन और उसके कैप्टन मीना वहाँ पे आ चुका है। तब मीना कहती है जिन जिनको चोट लगी है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए और वो मॉन्स्टर की बॉडी को हटाया जाए। और एक कहने के बाद मीना वहां से चली जाए। काफका कुछ बोलना तो चाह रहा था लेकिन कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तब सीन शिफ्ट होता है, हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। काफका और इचिकावा बेड में लेटा हुआ था और काफका खुद में ही बातें कर रहा था। मीना अभी ऐसी जगह पहुंच चुका है जहाँ मैं पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मीना इतना ताकतवर हो गया है कि काफका जिस मॉन्स्टर के साथ 30 मिनट से फाइट कर रहा था, मीना उस मॉन्स्टर को बस 1 ही मिनट में हरा दी। काफका को पता नहीं था कि उसी के पास में इचिकावा लेटा हुआ था। जब वो उसको नोटिस करता है तब वो शर्मा जाता है और तभी इचिकावा बोलता है कि आप मेरा जान बचाए।
इसीलिए थैंक्स। और इचिकावा काफका को बोलता है कि आप बहुत कूल हो। यही बात सुनने के बाद काफका को अपना बचपन का सीन याद आ गया, जब वो मीना को बोल रहा था कि चलो बड़े होके देखते कि कौन ज्यादा कूल ऑफिसर बनता है। इचिकावा तभी बोलने लगता है, आप अगर डिफेंस फोर्स मेंबर होते तो आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते थे। तभी काफका समझ चुका था वो बहुत बड़ी गलती किया है गिव अप करके, उसको गिव अप नहीं करना चाहिए था। और अपने सिर पे मारते हुए कहता है कि उसको अभी दूसरा चांस मिला है, उसको डिफेंस फोर्स मेंबर बनना ही है कुछ भी करके। अचानक से वहां पे एक मॉन्स्टर आ जाता है, वो एक इंसेक्ट काइजू था और वो काइजू बोलता है कि मैं तुमको ढूंढ लिया। और तभी एक कहने के बाद वो काइजू काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है। तभी काफका को बहुत बुरा महसूस हो रहा था और वो चीखने लगता है। तभी इचिकावा बोलता है क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? काफका कुछ कहने के हालत में नहीं था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उन दोनों के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। इचिकावा जब वो हटा के देखता है काफका को, काफका एक काइजू बन चुका था और काफका भी कुछ समझ नहीं पाया। फिर वो पीछे मिरर पे देखता है अपने रिफ्लेक्शन को, तब वो भी देख के शॉक हो जाता है कि वो एक काइजू बन चुका है और तभी बहुत जोर से चीखने लगता है काफका। तभी वहां पे एक बुरा आदमी काफका को देख लेता है और काइजू समझ के रिपोर्ट कर देता है। तभी ये बात कि हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है और ये बात पूरी जगह फैल जाता है और डिफेंस फोर्स मेंबर भी उसको पकड़ने के लिए आ जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।